हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक। मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सेट नंबर हमारा क्या होगा, 7वां होगा, जिसमें हम 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 30 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आ रहा है आपको वो भी बताना। जैसे 29 आ रहा है कि 28 आ रहा है कि 20 आ रहा है कि 18 आ रहा है, ये सारे कमेंट में आपको बताना है कि 30 क्वेश्चन में आपको कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन दिक्कत है, उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उस पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ के लिए आपको देखिए दो चीज़ का पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है अभी। 30 सेट्स बाइलिंगुअल मैथमेटिक्स का आपका 28 दिसंबर से 31 जुलाई 2021 तक के पूछे गए सारे शिफ्ट के क्वेश्चन, मतलब 30 सेट, ओनली 30 सेट है, टोटल 90 सेट है। 30 सेट मैंने उपलब्ध करा दिया है। जिसको चाहिए वो आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 25 रुपीज़ है। ठीक है। आप हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 7903584042। फिर से देख लीजिएगा नंबर 7903584042 पे आप फोन पे गूगल पे आप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको 10 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब एडवांस मैथ में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस एडवांस मैथ में आपको पूरी एडवांस मैथ की हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगी ये। इसका प्राइस मात्र 30 रुपीज़ है। ठीक है। देखिए ये जो भी आप कंटेंट खरीद रहे हैं, इसी कंटेंट से जो भी हमारे पास पेमेंट आता है, उस पेमेंट से हम अगला कंटेंट को बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। ठीक है। इससे जो भी पेमेंट आया, हम अर्थमेटिक का कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको 3 पार्ट में बांटे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट में। ठीक है। क्योंकि शिफ्ट ज़्यादा है तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम पहला जैसे ही तैयार होता है आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जैसे ही आपको 2-3 दिन के अंदर दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा, ताकि आपको बनाते भी रहना है, ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। ठीक है। अर्थमेटिक का टॉपिक वाइज आपका मतलब चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजा इसकी क्या होगा, आपका बराबर होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी है। ए बी बराबर बी सी है, मतलब ए बी 26 सेंटीमीटर, ए बी कितना आपको 26 सेंटीमीटर है, तथा बी सी कितना आपको 20 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना आपको 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो कितना होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। ऊंचाई इसको एच मान लेते हैं, ये हमको पता है नहीं। अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा 20 है तो ये कितना होगा, 10 होगा। ये 26 है, ये 10 है। अब देखिए किसके ट्रिपलेट में आता, 5, 12, 13 हो गया। इसमें 200 गुना किए कितना आ गया, 26 आ गया। इसमें 200 गुना किए कितना आ गया, 24 आ गया। इसमें 2 गुना किए कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब 10, 24, 26 है। 10, 26, यहाँ पे क्या होगा आपको 24 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा इस त्रिभुज का, 1/2। आधार आपका कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। सिलसिला में ऊंचाई कितना आ गया, आपको 24 आ गया। इसको काट दीजिए 10 बार में, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विनोद 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार से चलने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहुंचता है तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए, वह घर से ऑफिस की दूरी कितना होगा। अब दूरी के लिए देखिए क्या है, क्या कि दो कंडीशन, दो चीज हम बता देते हैं आपको। एक आपको क्या करना है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो चाल का गुणनफल कर लेना है। ठीक है। बटे चाल का अंतर और इंटू समय। और समय में क्या करना है कि आपको यदि आपका देरी पहले होगा तो ऐड होगा। ठीक है। देरी देरी होगा तो घटेगा। समय में पहले पहले होगा तो क्या होगा, घटेगा। देखिए चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो चूंकि दो गो चाल है आपको, एक 30 किलोमीटर, एक दूसरा आपको कितना, आपको 40 है। ये कितना हो गया, 30 गुना 40 हो गया। बटे दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। एक पहले एक देरी से पहुंचता तो 5 मिनट हो गया, और 5 दिन कितना हो गया, 8 मिनट हो गया। ये घंटा में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए 60 से भगा दे दीजिए। ठीक है। आप कितना हो गया, ये 30 दूनी कितना हो गया आपको 60 हो गया। आप ये दो चौके कितना हो गया, 8 हो गया। ये जीरो जीरो कट गया तो टोटल कितना हो गया आपको 16 किलोमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको दूसरा प्रोसेस से इसको बनाना है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, मतलब S1
T1 अब बराबर क्या होगा आपको S2 T2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कंडीशन, ये इस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 किलोमीटर की चाल से चलता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 30 किलोमीटर चाल के चलता है, मान कर चलिए वो समय था टी समय है, 30 मिनट देरी से 5 मिनट क्या कहता है देरी से पहुंचता है, तो 5 जोड़ देंगे सही समय पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप 60 से भगा देंगे पूरे में, ठीक है, तो ये घंटा किलोमीटर पर आवर में रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 मिनट देरी से ऑफिस पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि घटाना होगा तब ना सही जगह पर पहुंचेगा। ये हो गया 60। इसको इसको काट दीजिए, आप इसको काटेंगे, 0 0 हो गया, ये कितना हो गया। अब इसको गुना करेंगे, कितना आएगा 3T प्लस कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया, बराबर कितना हो गया 4T, 4 तिया 12 हो गया। इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो टी बराबर कितना हो गया 27 हो गया। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अब कितना हो गया 30 हो गया, 27 प्लस कितना हो गया 5, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया 30 दूनी 60 हो गया, 27 5 32, 32 बट्टे 2 कितना हो गया आपको 16 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या था डी था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मूल संख्या को मान लीजिए x, ठीक है, मूल संख्या को क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए। तो आपको क्या बोला है कि 20% घटाया गया है ना, तो 20% घटाया गया तो बचा कितना आपको x का 80%, बता 80/100। फिर इसमें क्या किया कि 15% बढ़ाया गया, तो कितना हो गया 115 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो ये जो संख्या है मूल संख्या से कितना कम हो गया आपको 64 कम हो गया। वही संख्या ज्ञात करना है, कितना होगा, ये हो गया 23 पंच 115, 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया, 20 चौका 80, 20 पंचे 100 हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, x माइनस 23 x बटे कितना हो गया आपको 25 बराबर कितना हो गया 64 हो गया। 25x ये कितना हो जाएगा आपको 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको 64 गुना कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 32 बार में कटेगा, x का मान कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 82, ठीक है 820, 25 दूनी 50 हो गया, 5 हो गया, 25 तिया 75, 80, 800 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि x प्लस एक्स पावर माइनस 1 बराबर 7 हो, तो एक्स क्यू प्लस एक्स पावर माइनस 3 का मान कितना होगा। अब देखिए जब नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव में कर देते हैं, कितना होगा 1/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब 1/x³ हो जाएगा। आपको पता है ये कितना होता है आपको, ये होता है आपको x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 1/x का मान कितना आपको 7 है, यहाँ पे 7 क्यूब कर दीजिए, माइनस 3 इंटू 7 कर दीजिए, ये क्या 343 माइनस 21 हो गया, 3 में से गया 2 हो गया, 4 में से 2 हो गया 322, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 288 है और HCF आपका 16 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि m प्लस n बराबर होता है आपको योगफल, ठीक है, योगफल बटे आपको HCF, ठीक है, इतना याद रखिएगा। mn जो होगा आपको क्या होगा, ये आपका स्वभाव संख्या होगा, को प्राइम नंबर जिसको कहा जाता है स्वभाव संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे योगफल मेरा कितना दिया है 288 दिया हुआ है, बटे कितना 16 हो गया, ये कटेगा 16 16, 18 बार में कट गया। अब यहाँ पे हमको पेयर लगाना है, ठीक है, तो 1 और 18, 1 और 17 होगा पहला पेयर, क्योंकि दोनों का योग देखिए m प्लस n स्वभाव संख्या, दोनों संख्याओं का योग 18 होना चाहिए। 1 से शुरुआत करते हैं, कितना जोड़ेंगे हो जाए 18 हो जाएगा 17, एक और कितना, उसके बाद 2 और 16 होगा, फिर कौन होगा आपको 3 और 15 होगा, फिर कौन होगा 4 और 14 होगा, फिर कौन होगा 5 और 13 होगा, फिर कितना हो जाएगा आपको 6 और कितना हो जाएगा 12, फिर कौन होगा 7 और 11, फिर कौन होगा 8 और 10 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 9 और 9 होगा। इसमें से आपको वही संख्या लेना जो स्वाभाविक संख्या होगा, जिसका HCF 1 होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 और 13 हो जाएगा, 6 और 12 नहीं होगा, 7 और 11 हो जाएगा, 8 और 10 नहीं होगा, 9 और 9 भी नहीं होगा। क्या को पेयर हो गया 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक माह 6,000 रुपये की बचत करता था, अमर की आय कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे अमर और कौन है? एक कोमल है। दोनों की आय का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 4x हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो के माध्यम से बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5x बटे कितना हो गया? 4x हो गया। ये चूंकि आय का है, तो आय में यदि हम बचत को घटा देंगे, जैसे 6,000 दोनों का बचत है, 6,000 दोनों को घटा देंगे, तो जो हमारा व्यय का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको? 2:1 हो जाएगा। ये हो गया 2/1 हो गया। दोनों को क्रॉस कीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 5x माइनस 6,000 बराबर कितना हो गया? 8x। 6 दूनी कितना हो गया आपको? 12,000 हो गया। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, कितना हो गया आपको? 3x हो जाएगा। और इसको इधर लेते आएंगे, कितना हो जाएगा आपको? 6,000 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा आपको? 2,000 हो जाएगा। तो क्या पूछा आपको कि आपको अमर क्या कितना होगा? तो अमर क्या ये है ना, तो अमर क्या कितना हो जाएगा आपको? 5 गुना 2,000 कर देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया आपको? 10,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम घरेलू खर्च और निम्नतम घरेलू खर्च का अनुपात कितना होगा? तो उच्चतम घरेलू खर्च कितना है? यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्राफ आपका यही उच्चतम यही हो जाएगा। उच्चतम कितना आपको हो गया? 1,20,000 है ना। 1,00,000 आपको कितना हो गया आपको? 1,20,000 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि निम्नतम वैल्यू कितना आपको यहाँ पे देखिए 1,10,000 है। 1,00,000 कितना हो गया आपको? 10,000। यहाँ से शून्य शून्य काट दीजिए, 4 शून्य यहाँ कटेगा, 4 शून्य यहाँ कितना होगा? 12:11 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस यही क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का रेशियो कितना होगा, उच्चतम और निम्नतम। अगला क्वेश्चन। cos 12, cos 84, cos 168, cos 96 का मान कितना होगा? तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपको? cos 12 हो गया 12 डिग्री, प्लस कितना हो गया आपको? cos 84 डिग्री हो गया, प्लस कितना हो गया? cos 168 डिग्री हो गया, अब प्लस कितना हो गया? cos 96 डिग्री हो गया। अब इसको क्या करते हैं? ये हो गया आपको cos 12 प्लस कितना हो गया? cos 84 हो गया। इसको हम कितना लिख सकते हैं? cos 180 माइनस 12 लिखेंगे तो ये आपका 168 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको cos 180 में से 84 घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कितना हो गया? cos 12 हो गया, प्लस कितना हो गया? cos 84 हो गया। आपको पता है कि 180 पे जो क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में सिर्फ आपको कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, बाकी बस सब नेगेटिव होता है। और यदि हम इस लाइन के थ्रू लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रू लेंगे, तो आपको चेंज नहीं होगा, तो वही वही होता है। कॉस क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा? cos 12 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos 84 डिग्री हो जाएगा। -84 + 84, -12 + 12 का आंसर कितना हो जाएगा आपको? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा करता है। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन तीसरे दिन उसकी सहायता करता है? तो सबसे पहले क्या है कि जो टोटल वर्क है कितना आपको? 20, 30, 60 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 60 ही होगा। तो आप देखिए पहले क्या है? अविनाश। तो अविनाश का जो होगा एक दिन का काम कितना होगा? 20/60 कितना हो गया? 20 कितना हो गया? 3। और उसके बाद क्या है? भुवनेश। ठीक है, भुवनेश का आपका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 60/30 बराबर कितना हो गया? 2 काम हो गया। उसके बाद है चमन। तो चमन का जो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? आपको 1 काम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे? अविनाश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, अविनाश को कितना दिन लगेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि अविनाश है। ठीक है, अविनाश और उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन? यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करता है, तो पहला दिन अविनाश ही करेगा, फिर अविनाश ही करेगा, फिर कौन करेगा? तीसरा दिन जो होगा अविनाश करेगा, भुवनेश करेगा और चमन करेगा। ये हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन, ये हो गया तीसरा दिन आपका। पहला दिन ये ही करता है, कितना काम करेगा ये? पहला दिन आपको 3 काम। फिर दूसरा दिन कितना करेगा? 3 काम करेगा। फिर तीसरा दिन जो होगा 3 करेगा। भुवनेश कितना करेगा? 2 करेगा। और चमन कितना करेगा? 1 करेगा। टोटल कितना दिन हो गया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 3 3 6, 3 9, 9 2 11, 1 12।
तो 12 कम है ना, 12 काम करता है कितना दिन में, 12 काम करता है आपको कितना दिन में, आपको 3 दिन में। एक काम करेगा कितना हो गया 3/12, टोटल काम कितना आपको 60 है। ये कितना हो गया 3/12 गुना कितना हो गया 60 हो गया, 12×5 = 60 हो गया, 5×15 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये बारी बारी का क्वेश्चन है तो यही सीरीज आगे भी बढ़ेगा, यही सीरीज आपके भी बढ़ेगा जब तक 60 काम आपका खत्म नहीं हो जाता है। आंसर कितना हो जाएगा आपको 15 दिन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 आदमी या 6 लड़के उस कार्य को 20 दिन में करता है तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के कार्य को कितना दिन में करेगा। तो क्या बोल रहा है कि 3 आदमी उसी कार्य को 20 दिन में या 6 लड़का उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में कर सकता है। तो क्या पूछा आपको कि 6 आदमी और 8 लड़के उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों आपको निकाल लीजिए। 3m इंटू 20 बराबर कितना हो गया 6b इंटू 20, यहाँ से 20 कट जाएगा, ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया। तो m बराबर कितना हो गया 2b हो गया, तो m का मान 2 हो गया, b का मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ये m और b का रेशियो हो गया, इस दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 6 गुना 1 गुना कितना हो गया 20 हो गया, बराबर m का मान 2 है तो ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 8 हो गया। ये हो गया 6 गुना 20 बराबर कितना हो गया 12 8 20 गुना कितना हो गया 8 हो गया, 20 कट गया, 8 का मान कितना हो गया आपको 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कै गो होगा ना। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य जो संख्या होता है, अभाज्य संख्या जो टोटल होता है वो आपको कितना होता है 15 होता है। ठीक है, उसके बाद 50 और 100 के बीच में आपका हो जाता है आपको 10 गो, और 100 1 से लेकर 100 के बीच में कितना हो जाएगा आपको टोटल 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा आपको 55 तक, 50 तक कितना हो गया दोस्तों आपको 15 हो गया। 55 तक 55 से छोटी जो संख्या बीच में एक आता है आपको 53 आता है, एक जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब। तो देखिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। कब होता है ये, जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है आपको 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे a का जगह क्या है आपको x - y है, यहाँ से x - y लिख दीजिए। b का जगह क्या है y - z, तो y - z लिख लीजिए। और c की जगह क्या है z - x है। क्या तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, यस, ये भी सब कट गया, मतलब क्या आ रहा है आपको 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका जो वैल्यू होगा x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x - y इंटू y - z इंटू z - x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये बोला इसका वैल्यू कितना होगा, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 3x - y, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दी गई आकृति में x का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया कि पैरेलल है क्या। जब ऐसा क्वेश्चन हो ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ न कुछ फिगर को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से एक इसको हम थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ा दें, इसको भी थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, हमको इसका वैल्यू पूछा है तो इसको यहाँ से यहाँ आप मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए आप, फिर इसको आप यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कि ये 80 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी कितना होगा आपको 90 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 65, ये भी कितना होगा आपको 65 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का हमको यदि हमको ये एंगल पता चल जाता है, ये एंगल हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इसलिए पता चल जाएगा ये 115 तो ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ये पता चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो पता चल गया 100। अब हमको ये एंगल चाहिए है ना, तो ये एंगल पता करेंगे, ये एंगल पता करना होगा तभी ये एंगल निकलेगा इस त्रिभुज से। अब देखिए ये एंगल कितना होगा, तो ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 65 हो गया, कितना हो गया 90 6 कितना हो गया आपको 155 हो गया। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वो 25 हो जाएगा।
एक 25 हो गया, तो ये 100 ये 125 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये 5 5 10 5 2 7 1 8 हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 115 है। अब देखिए 100 ये आपका 115, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये एंगल क्या होगा बराबर होगा, तो 115 है, ये 55 निकल गया। ठीक है, तो ये एंगल निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से। ये कितना हो जाएगा आपको 115 है ना, 80 में 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब हमको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल के लिए 5 5 10 हो गया, 6 5 11 12 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर कितना हो 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस धनराशि पे बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आपके क्या कीजिए, यहाँ पे एसपी आपका कितना दिया हुआ 138 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या कि लॉस हुआ है ना, लॉस कितना का हुआ आपको 8% का हुआ है। यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 138 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा आपको 92 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, कितना का 4% का प्रॉफिट। अब यहाँ से हमको क्या ना एसपी निकाल लेते हैं। एसपी कितना हो जाएगा 138 गुना कितना हो गया 100 बटा कितना हो गया 92 गुना कितना हो गया 104 बटा कितना हो गया आपको 100 हो गया। 100 काट दीजिए, 23 छः 138 हो गया, 23 चौक 192 हो गया। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 6 चौक 24 हो गया। कितना हो गया 6 छः 36 6 दूनी 12 3 15 156 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको तो एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड मार्क्स से रहेगा ही, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, कम से कम 1 से 2 बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 6 3 कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। इसको बाहर कर लेते हैं सबको एक बार, 6 माइनस 8 माइनस, तो 6 3 कितना हो गया आपको 9 हो गया। इसको बंद कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 18 6। अब देखिए 8 में से आपका ये घटेगा तो -1 होगा, माइनस माइनस +1 होगा, 4 + 1 हो गया। ये कितना हो गया 18 माइनस 6 माइनस 4 1 5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 18 माइनस 1 हो गया बराबर कितना हो गया 17 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक समपंचभुज के कोण का माप और सम अष्टभुज के कोण का माप का अनुपात कितना होगा। तो समपंचभुज के जो कोण का माप होगा, इसका पंचभुज का जो माप होगा कितना होगा, आपको फॉर्मूला एक बार लिखा देते हैं। कितना होता है n-2 इंटू कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पंचभुज है तो पांच भुजा होगा, तो कितना हो जाएगा 5 - 2 इंटू कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, समपंचभुज के कोण का माप और सम अष्टभुज के कोण का माप। ठीक है, आप यदि n से भगा दे देते हैं, यहाँ से n से भगा दे दीजिए, कितना हो गया 5। ठीक है, क्योंकि हमको एक कोण का मान निकालना, तो आपको n कोण का मान निकालना होगा तो n से भगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको अष्टभुज है, तो 8 में से 2 इंटू कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया आपको 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपको ये 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 बटे कितना हो गया 5 गुना कितना हो गया 180 हो गया। 8 में से 2 गया 6 गुना 180 बटे कितना हो गया आपको 8 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना हो गया 5 तिया 15 कितना हो गया 5 तिया 15 5 36 कितना हो गया 3 गुना 36 हो गया। यहाँ पे हो गया रेशियो, यहाँ भी काट लेते हैं इसको, 8 दूनी 16 हो गया, ये 4 दूनी 8 कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 4 चौके 16 4 पंचे 20, तो 3 गुना कितना हो गया आपको 45 हो गया, 3 3 कट गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 9 चौके 36 हो गया, 9 चौक 36 9 5 45 4:5 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/3 7/6 5/9 4/27 8/15 का एलसीएम कितना होगा। तो जब भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना हो तो अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम और हल का क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या ढूंढिए जो सबको काट दे, 3 से 6 कटेगा, 9 कटेगा, 27 कटेगा, 15 कटेगा, मतलब 3 ऐसा सबसे बड़ी संख्या है जिसका एचसीएफ निकला। एचसीएफ कितना निकल गया, इसका 3 निकल गया। एचसीएफ कितना निकला हमारा 3 निकला।
अब हमको क्या निकालना है, आपको 1 है, 7 है, 5 है, 4 है, 8 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए 4 तो हट जाएगा, अब यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 7 चौक 28, 280/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 0.532 है ना, 32 पे रेक्रीन है, इसका भिन्न में मान कितना होगा। टोटल संख्या आपको लिख लेना, 532 हो गया, माइनस बिना आवर्त वाला संख्या कितना है, 5 का घटा दीजिए। अब दशमलव का बाद देखना है कितना डिजिट पे आवर्त है, तो कितना डिजिट पे आवर्त है, 1 डिजिट पे आवर्त है, सॉरी 2 डिजिट पे आवर्त है, उतना 9 लिखेंगे, कितना पे नहीं है, 5 पे नहीं तो उतना 0 लिख देंगे। कितना हो गया, 527 हो गया, ठीक है, बट्टे कितना हो गया, 990 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 से 12 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मतलब आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक, 12 का स्क्वायर के वर्गों का योग। तो लगातार संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू 2n+1 बाई कितना होता है, आपको 6 होता है। n का मान आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 गुना 12 1 13 हो गया, 12 दूनी 24, 1 25 बटे कितना हो जाएगा, आपको 6 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, 25 दूनी कितना हो गया, 50 गुना कितना हो गया, 13 25 65, 650 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ 289 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना होगा, रूट अंडर कितना हो गया 289, ये कितना हो जाएगा, आपको 17 हो जाएगा। अब इसका जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, आपको √2a होता है, कितना होता है, √2a होता है, ये कितना हो गया 17 √2, आपका आंसर हो जाएगा 17 √2, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप की आंतरिक कोण का मान कितना होगा। अब देखिए एक सर्किल है, ठीक है, इस चाप की लंबाई जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, आपको 22 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर, तो ये थीटा का मान पूछा है। तो अब देखिए चाप की जो लंबाई होता है वो कितना होता है, आपको 2πr थीटा बटे कितना होता है, आपको 360 बराबर कितना दिया, आपको 22 दिया हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुना 22 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, अब गुना कितना हो गया, आपको 28 हो गया, गुना 3 थीटा बटे कितना हो गया, 360 हो गया, बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। 22 22 को काट देना है, 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया, 45 हो गया। थीटा थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपको 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए ग्राफ में एबीसी प्रकाशन कंपनी की 4 शाखाओं को 2 क्रमिक वर्षों में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाई गई। यदि शाखा P2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा P4 की दोनों वर्षों की कुल शाखा का बिक्री का अनुपात कितना होगा। तो P2 जो होगा यहीं पे होगा, ये दोनों का योग, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, आपको P2 का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, आपको 85 और कितना आपको 75 है, दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 8 7 15 116 160 हो गया। उसके बाद क्या बोला कि P4 तो ये है ना, दोनों कंपनी का योग, दोनों का योग आपको कितना हो जाएगा, आपको 80 + 90 170 हो जाएगा। दोनों वर्ष की कुल बिक्री का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 160 अनुपात कितना हो गया, 170 काट देंगे, 170 है ना, 170 ये 0 0 कट गया, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, आपको 17 हो जाएगा। 16:17, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5% साधारण की ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी। तो पी तो नहीं पता हमको, मान लेते हैं कि ए बराबर क्या होता है, आपको SI प्लस क्या होता है, पी होता है। तो SI बराबर क्या होता है, A - P होता है, आपको पता है। ये 150 हो गया, ये कितना हो गया, आपको पी हो गया। तो आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT बटे कितना होता है, आपको 100 होता है। SI का मान यहाँ पे कितना हो गया, 150 - P है, ये P का मान P ही रहने देते हैं, गुना R का मान यहाँ पे कितना दिया, आपको 5%, और T कितना आपको 4 बटे कितना हो गया, आपको 100। ठीक है, ये हो गया 5 चौक 20 पंच कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया, 150, अब बराबर कितना हो जाएगा, आपको P + P बटे कितना हो गया, 5 हो जाएगा।
ये 150 बराबर कितना हो गया 5p 1p कितना हो गया 6p बटे कितना हो गया 5 हो गया। इसको काटेंगे कितना हो गया 25 छः का 150 होता है तो p का मान कितना हो गया 25 पंचे 125 125 रुपये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डी क्वेश्चन है कि बिंदु ए बी सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। ठीक है, आप देखिए क्या है कि एक वृत्त है, यहाँ पे ओ है, इसका त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, त्रिभुज आपका क्या हो गया ए बी सी है, त्रिभुज आपका क्या हो गया ए बी सी हो गया। अब ये हो गया सी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया आपको बी हो गया। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये कितना आपको 40 पॉइंट कितना आपको 5 डिग्री है। और लघु वृत्तखंड ए बी पर बने ये कोण जो होगा, ये कोण का मान पूछा कितना होगा। और लघु वृत्त पे बना कोण और सर्किल पे परिधि पे बना कोण का हमेशा क्या होता है दुगुना होता है, ये ध्यान रखिएगा। लघु वृत्त, ठीक है, ये जो लघु वृत्त पे बना कोण, ये जो कोण होता है इस कोण का हमेशा दुगुना होता है। तो यही कोण पूछा कितना हो जाएगा 46.5 गुना 2 करेंगे, 40 दूनी 92 हो गया। ठीक है, 93 आपका 93 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos 41 बटे साइन 49, साइन 51 बटे cos 40 का मान कितना होगा। इसका मान 1, इसका मान 1, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कैसे आया वो बताते हैं आपको, है ना। अब देखिए क्या है कि cos x बटे cos साइन y, ये दोनों डिग्री का कोण यदि 90 डिग्री हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सभी में ही हो जाएगा। आपको क्यों होता है वो देखिए, यह आपको cos 41 बटे कितना, आपको इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, नहीं देखे तो देख लीजिए, साइन 49, ठीक है, प्लस कितना आपको साइन 51 बटे क्या आपको cos 39 है। cos 49 को हम लिख सकते हैं, cos 49 को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 49 लिख सकते हैं, बटे कितना हो गया साइन 49 हो गया, प्लस साइन 51 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 39 लिख सकते हैं, बटे कितना हो गया आपको cos 39। 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको साइन थीटा, जो कि 90 पे ये चेंज होता है, ये कितना हो जाएगा साइन 49 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपको साइन 49 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये कितना हो जाएगा cos 39 बटे कितना हो गया आपको cos 39 हो गया। ये कट गया, ये कट गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पर 0, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए क्या है कि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर क्या आपको 0 है। ये हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कब बराबर होता है जब थीटा आपका यहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पूछा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका भी 1/√2 हो गया। ये कितना हो गया 2/√2 हो जाएगा। तो 2/√2 कहीं नहीं है तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना आपको सिर्फ √2 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 32 और 20 को इसके निम्नतम रूप में ज्ञात कीजिए। 32 और क्या आपको 20 है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट है तो भिन्न में भी लिख सकते हैं इसको काटेंगे। ठीक है, इसको काटिए आप, ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में 4 8 32, 4 5 20, तो 8/5 मतलब 8/5 हो जाएगा इसका, 8/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब ऐसा संख्या सब दोनों किसी से नहीं कटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 अंकों वाली संख्या ये दिया हुआ है 11 से विभाज्य है, तो एक अंक पूर्ण संख्या है, तो ए का मान कितना होगा। कौन कौन संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, 4 है, 3 है, ए है और 2 है। ये 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य का नियम के अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होना चाहिए। जैसे ये कितना हो गया 2 3 5 8 5 13 13 6 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है, ये वाला 19 हो गया। इससे अल्टरनेट का अंक भी 19 होना चाहिए। 4 7 4 11, 11 प्लस ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 19 के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 296 मीटर लंबे धागे एक साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे हाथ, ठीक है, ये आपका क्या है, कि ये 2 मीटर ऊंचा हाथ है। ठीक है, यहाँ से ये पतंग ऐसे उड़ रहा है, जैसे ही उड़ रहा है तो ये आपको ऐसे होगा। ठीक है, बिंदु पर 30 डिग्री कोण बना रहा है। ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है।
तो उन्नयन कोण बनाती है, जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। तो जो जमीन होगा आपको पतंग की ऊंचाई, ये जमीन है चूंकि ये हाथ है ना, हाथ से पतंग को उड़ा रहा है इधर, तो यहाँ से इसका 90 डिग्री कोण का उन्नयन कोण बना रहा है। तो जमीन से ऊंचाई कितना होगा, तो ये भी 2 होगा। ये हाइट हमको निकालना है, ये हाइट जैसे ही निकालेंगे 2 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। तो ये टोटल लंबाई कितना हमको 296 है। तो साइन थीटा का ही यूज कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा आपको, पी बटे एच होगा। ये हो गया एच बटे कितना हो गया 296 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। एच बटे कितना हो गया 296 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 अठे 16। तो एच का मान कितना हो गया 148 हो गया। तो पूछा कि जमीन से पतंग की ऊंचाई, तो एक्यूरेट जो आंसर होगा हमारा 148 प्लस 2 मीटर, ये ठीक है। जमीन से पूछा टोटल कितना हो जाएगा आपको 150 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा कौन आपको 7 है, तो 7 लिख लेना है यहाँ पे। फिर कौन है आपको 8 है, तो 8 लिख लीजिए। फिर कौन है 8 के बाद आपको 11 है, 11 लिख लीजिए। फिर कौन है आपको 12 है, 12 लिख लीजिए। फिर कौन है 13 लिख लीजिए। फिर कौन है आपको 14 है, 14 लिख लीजिए। फिर कौन है आपको 15 है, तो 15 लिख लीजिए। फिर कौन है आपको 20 है, तो सब हो गया। गिन लेते क्या वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यदि आपको इसका आधा नहीं होगा तो आपको 8 को आधा करेंगे तो 4 4 हो जाएगा, तो बीच में कोई बचेगा नहीं, तो 3 3 आधा कर दीजिए। 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, जो बचेगा उसको जोड़कर 2 से भगा दीजिए। 12 प्लस 13 कितना हो गया बट्टे 2, जो क्या 25/2 कितना हो गया 12.5, मतलब 12.5। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट में बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करवा दिया है और इसको बनाते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आंसर आपको कमेंट में बताना है और वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।